कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया। वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रोविशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी ने शुक्रवार को वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी मिली। साथ ही 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद की गई। 4 गाड़ियां भी जब्त की गई। साथ ही बताया जा रहा है कि विधायक की गोवा में कसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। वे करीब 5 कसीनो के मालिक हैं, जिसमें फेमस पबजी कसीनो भी शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है केसी वीरेंद्र, जिन्हें ईडी ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। केसी वीरेंद्र एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कर्नाटक से आते हैं। उनका पूरा नाम केसी वीरेंद्र पप्पी है और वे चित्रदुर्गा विधानसभा से विधायक हैं। उनकी जिंदगी गरीबी से अमीरी तक, कारोबार से राजनीति तक और विवादों से सफलता तक की एक दिलचस्प कहानी है। उनका जन्म 30 जून 1975 में कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के चलकेरे शहर में हुआ और वे एक साधारण परिवार से आते हैं। केसी वीरेंद्र के पिता का नाम कोडलाहल्ली चन्नसप्पा था, जो एक किसान थे। परिवार पहले ठीक ठाक हालत में था, लेकिन 2000 के आसपास उनके परिवार का तेल मिल बंद हो गया। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पिता को मजदूरी करनी पड़ी और घर चलाना मुश्किल हो गया। बचपन में वीरेंद्र को काफी संघर्ष करना पड़ा। चलकेरे जैसे छोटे शहर में नौकरियां कम थी और मिल बंद होने से कई परिवार प्रभावित हुए। वीरेंद्र ने छोटी उम्र में ही कमाने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन वे जुआ और क्रिकेट सट्टेबाजी की तरफ मुड़ गए, जिससे वे जल्दी अमीर बनना चाहते थे। हवल्ली जैसे शहरों में जाकर उन्होंने सट्टेबाजी का धंधा सीखा, जहां ये आम था। वीरेंद्र की पढ़ाई साधारण रही। उन्होंने 1999 में HPPC गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली, जो कुम्बेम्पू यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। कॉलेज चलकेरे में ही था, तो घर से पढ़ाई की गई। वे ग्रेजुएट हैं और ये डिग्री उनके कारोबार में काम आई। पढ़ाई के दौरान वे शायद परिवार की मदद करते थे, क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कारोबार की तरफ मुड़े। बीकॉम ने उन्हें वित्तीय प्रबंधन और व्यापार की बुनियाद दी, जो बाद में उनके व्यवसाय में दिखी। वे स्मार्ट थे और जल्दी सीखते थे। वीरेंद्र का कारोबारी सफर रोचक है। शुरुआत में परिवार की मिलबंद होने से वे सट्टेबाजी में आए। हवल्ली जाकर उन्होंने समुंदर सिंह और श्रीनिवास जैसे लोगों से सीखा। फिर गोवा चले गए, जहां उन्होंने 2 कसीनो में कार्ड गेम्स के लाइसेंस लिए। ये कसीनो उनकी कमाई का बड़ा स्रोत बने। गोवा से आगे उन्होंने नेपाल में एक कसीनो खोला और श्रीलंका में एक निर्माण थीम था। ये कारोबार उन्हें अमीर बनाते गए। वे हवाला ऑपरेटर भी बने, यानी पैसों का अनौपचारिक ट्रांसफर। रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया, जहां उन्होंने काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की। रत्ना गोल्ड नाम की दुकान खोली, जहां सोना खरीदकर उधार देते थे। कृषि में भी उन्होंने निवेश किया। वे खुद को कृषक और व्यवसायी कहते हैं। 2023 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 134 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें 89 करोड़ की चल संपत्ति और 43 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी पत्नी की संपत्ति भी करोड़ों में है। सोना, चांदी, शेयर, बैंक डिपॉजिट, गाड़ियां और कई जमीनें भी हैं। लेकिन कारोबार में विवाद भी कई आए। 2016 में इनकम टैक्स ने उनके घर पर छापा मारा, जहां 5.7 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली, जिसमें सोना और प्रॉपर्टी पेपर थे। बाथरूम में गुप्त तिजोरी बनाई गई थी। सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वीरेंद्र का राजनीतिक जीवन 2010 के आसपास शुरू हुआ। पहले वे जेडीएस में थे। 2018 में चित्रदुर्गा से जेडीएस से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। फिर कांग्रेस में शामिल हुए। 2023 में चित्रदुर्गा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े और जीत मिली। उन्होंने 1,22,021 वोट पाए और बीजेपी के GS थिप्पारेड्डी को 53,300 वोटों से हार दी। अब वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य हैं। राजनीति में वे वित्त प्रबंधन, रणनीति और टीम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। फेसबुक पर उनका पेज है, जहां वे विधायक के रूप में काम शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, जहां वे खुद को व्यवसायी और राजनीतिज्ञ कहते हैं। वीरेंद्र की जिंदगी में विवाद कम नहीं है। 2016 का IT रेड बड़ा था। जुआ और सट्टेबाजी के आरोप लगे। 2023 में 2 आपराधिक केस पेंडिंग है। एक में गलत तरीके से रोकना, अवैध सभा आदि। दूसरा चुनाव उल्लंघन, जिसकी कोई सजा उनको नहीं मिली। जेडीएस ने 2016 में उनसे दूरी बना ली। कहा कि वे पार्टी मेंबर नहीं हैं, लेकिन अब कांग्रेस में वे मजबूत नजर आते हैं। ये विवाद उनकी छवि पर
दाग भी लगाते हैं। वीरेंद्र की पत्नी कृषक और गृहिणी है। संपत्ति में उनका काफी ज्यादा हिस्सा है। परिवार चलकेरे में रहता है। वे धार्मिक हैं और सोशल मीडिया पर परिवार की फोटोज वगैरह शेयर करते रहते हैं। वीरेंद्र की मुख्य उपलब्धियां 2023 की जीत है। वे चित्रदुर्गा के विकास के लिए काम करते हैं। कारोबार में कसिनो और रियल एस्टेट से अमीर बने। यूट्यूब पर उनके स्टेटस की चर्चा है, जहां उन्हें कर्नाटक का अमीर विधायक कहा जाता है। समाज सेवा में वे किसानों की मदद करते हैं। राजनीति में वे रणनीतिक हैं। फैंस उन्हें इंस्पायरिंग कहते हैं। अब 2025 में वीरेंद्र 50 साल के हैं। विधायक के रूप में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। जैसे जुलाई 2024 में एक डांसर से मिलना। वे कांग्रेस में मजबूत हैं और केसी वीरेंद्र को भविष्य में बड़ा पद मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में ईडी ने उन्हें शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया। वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी ने शुक्रवार को वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी मिली। साथ ही 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद की गई। 4 गाड़ियां भी जब्त की गई और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि विधायक की गोवा में कसिनो कारोबार में हिस्सेदारी है। वे करीब 5 कसिनो के मालिक हैं, जिसमें फेमस पबजी कसिनो भी शामिल है। खैर, केसी वीरेंद्र पप्पी की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।